अस्सलामुअलैकुम। AI एनिमेटेड 24 में खुश आमदीद। आज जो हम कहानी सुनाने वाले हैं वो इंतहाई सबक आमूज और बेहतरीन कहानी है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज से कई सौ साल पहले की बात है। मुल्क इराक में एक कस्बा जियाल में एक लड़का रहता था। इसका बाप मर चुका था, सिर्फ माँ थी। वो बड़ी नेक और अक्लमंद औरत थी। इसने पहले तो लड़के को खुद तालीम दी, फिर कस्बे के मदरसे में बिठा दिया। कस्बे में तालीम खत्म करने के बाद माँ ने देखा कि लड़के को आला तालीम हासिल करने का शौक है, तो इसने इसे बगदाद भेज दिया। बगदाद भेजने का फैसला कर लिया। इस जमाने में बगदाद का शहर तालीम के लिए सारी दुनिया में मशहूर था, मगर लड़के को बगदाद पहुंचाना आसान बात न थी। इन दिनों सफ़र करना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। रेलवे और मोटर तो दूर की बात, घोड़ा गाड़ियां तक न थी। लोग घोड़ों और ऊँटों पर सफ़र करते थे। दूसरी जगह जगह डाकुओं के गिरोह मौजूद थे जो मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। इसलिए लोग अकेले सफ़र करने के बजाय काफिलों की सूरत में सफ़र करते। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों एक काफिला बगदाद जा रहा था। माँ ने अपने लड़के को इस काफिले के साथ कर दिया। चलते वक्त इसे नसीहत की कि बेटा हर हाल में सच बोलना। लड़के ने अपनी माँ की नसीहत पर अमल करने का वादा किया और इसकी दुआओं के काफिले इसकी दुआएं लेकर काफिले के साथ बगदाद की तरफ रवाना हो गया। ये काफिला अभी बगदाद के रास्ते ही में था कि एक जगह डाकुओं ने हमला कर दिया और काफिले वालों का माल और असबाब लूटने लगे। डाकू लोगों को मारते पीटते और लूटते इधर से उधर भाग रहे थे। ऐसी हालत में वो लड़का, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 12 साल थी, चुपचाप एक तरफ खड़ा था। इसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी ना परेशानी। इतने में एक डाकू उसके पास आया और इससे पूछने लगा, लड़के तेरे पास भी कुछ है? लड़के ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ 40 दिनार है। डाकू ने इसे मजाक समझा और वो सोचने लगा, भला इतने से लड़के के पास 40 दिनार कहाँ हो सकते हैं। वो हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद एक और डाकू लड़के के पास से गुजरा। इसने भी लड़के से वही सवाल किया और लड़के ने फिर वही जवाब दिया। पहले डाकू की तरह इसको भी इस बात का यकीन न आया। वो इसे मजाक समझकर हंसता हुआ चला गया। इसके बाद एक और डाकू आया, उसके साथ भी यही गुफ्तगू हुई। वो इसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और कहने लगा, सरदार ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है, लेकिन इसकी शक्ल से मालूम होता है कि इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं। सरदार ने हैरानी से लड़के की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या वाकई तुम्हारे पास 40 दिनार है? लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ। सरदार ने पूछा, कहाँ है? लड़का बोला, मेरे कुर्ते के अंदर से ले हुए हैं। सरदार ने लड़के का कुर्ता उठेड़ कर देखा तो इसमें सचमुच 40 दिनार निकले। वो और ज्यादा हैरान हो गया और कहने लगा, लड़के क्या तुझे मालूम नहीं कि हम डाकू हैं और लोगों का लूटना हमारा काम है? लड़के ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ। इस पर सरदार ने नरमी से कहा, फिर तुमने ये दिनार छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर तुम अपनी जबान से ना कहते तो हमें ख्याल भी नहीं हो सकता था कि तुम्हारे पास 40 दिनार है। इस पर लड़के ने जवाब दिया, मैं तालीम हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। ये 40 दिनार मेरी वालदा ने हिफाजत के ख्याल से मेरे कुर्ते में अंदर सी दिए थे ताकि किसी को पता ना चले, मगर रुखसत होते हुए उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना। माँ की नसीहत मुझे इन 40 दिनारों से ज्यादा अजीज है। लड़के के सच बोलने का सरदार के दिल पर बड़ा असर हुआ। वो अपने आप से कहने लगा, अफसोस तुझसे तो ये लड़का ही 1000 गुना बेहतर है, जिसने इस हालत में भी अपनी माँ की नसीहत को याद रखा और सच से मुंह ना मोड़ा। एक तू है कि खुदा से मुंह मोड़ के बुरे कामों में फंसा हुआ है। सरदार ने इसी वक्त अपने साथी को हुक्म दिया कि काफिले वालों को तमाम माल और उनका असबाब वापस कर दो। फिर उसने सच्चे दिल से अहद किया कि वो अब कभी खुदा के मखलूक को दुख नहीं देगा और हमेशा नेक काम करेगा। इस तरह इस लड़के के सच बोलने की वजह से एक डाकू अल्लाह का नेक बंदा बन गया। यही वो लड़का है
جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی اور کرامات والے بزرگ ہیں۔ آپ نے تمام زندگی اسلام کی خدمت کی اور لوگوں کو سیدھا اور سچا راستہ دکھایا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا ایسی مزید اور دلچسپ کہانیوں کے لیے۔